इस कॉलेज से 2 बार बीए पास करके निकला। कुछ बात भी करते थे, बहुत रिस्पेक्ट में बात करते थे, कभी फील होने नहीं दिया। मतलब ऐसे चेयर में वो कभी अपनी वैनिटी में जाते ही नहीं थे। मतलब स्टारडम कभी नहीं दिखाया? कुछ नहीं, मतलब सेट ओके हुआ, उसके बाद साइड में चेयर लेके बैठ जाएंगे। अच्छा। और हम भी साइड में बैठे रहेंगे। यार बाबा की बातें बाबा तक ही रहने दो, मेरे मुंह से मत बोलो। बट बहुत फनी है बाबा यार। अच्छा। तो हमेशा सेट पे ना, जब भी जिस भी सेट पे जाते थे हम, हाँ। तो बाबा के ना दोस्त आ जाते थे वहाँ पे। बाबा के बहुत दोस्त हैं, ओ बहुत दोस्त हैं। मतलब हम पहला, मुझे याद है जब हम पहली बार पुणे में शूट कर रहे थे, मोनी रॉय बहुत प्रोफेशनल है। अच्छा। मतलब मुझे याद है कि मुझे 1% भी ऐसा फील नहीं हुआ कि वो अपनी साइड से ऐसी एनर्जी दे रहे हैं कि यार यू शुड सेट योर बाउंड्रीज। वो नेचुरली इतना कॉमेडियन है ना। अच्छा। वो बंदा कुछ बात करेगा तो लगता है कॉमेडी कर रहा है। हाँ। वो बहुत कमाल का और बहुत नेचुरल एक्टर है। इवन मुझे आई रिमेम्बर अभी हमारा जब ट्रेलर लॉन्च था, निक की बात करो, निक फिर भी यूट्यूब पे ज़्यादा थे। हाँ। अभी उनकी पहली फिल्म है। तो वो स्टार्टिंग में मतलब कई इंटरव्यूज में बोल रहे थे कि यार मैं पहली बार किसी दूसरे की लिखाई पे मैं एक्ट कर रहा हूँ। हाँ। मतलब उनके लिए भी चैलेंजिंग था, बट वो बहुत ही ईज तरीके से उन्होंने पूरा पोर्ट्रे किया। और जिस तरीके से फिल्म निकला, मैंने कुछ पार्ट्स देखे, बट इट्स सो ब्यूटीफुली दे हैव डन देयर पार्ट। देखने बहुत मजा आएगा। और ये बात किसने बताई आपको? कुछ ऐसा चला है? शाहरुख खान साहब के साथ किंग फिल्म आ रही है, तो उसके नेगेटिव अप्रोच किया गया मुझे। और अजय देवगन साहब के साथ में भी एक फिल्म है, छोटे गांव में हमसे पूछा ही नहीं जाता नॉर्मली कि आप क्या करना चाहते हो। वो कल्चर था ही नहीं, शायद अभी चेंज हो रहा है कि ये कर लो। हाँ ये कर लो, कि ये लास्ट सीट खाली है, इसका स्कोप होगा, ये कर ले। बिल्कुल बिल्कुल। फौज में चलो जा, भर्ती हो रही है, ये कर ले। हाँ। हमसे कुछ पूछा नहीं जाता। वो सिलेक्टिव जॉब्स होती थी हमारे पास। भाई नहीं हुआ मुझसे यार, मुझसे कभी नहीं हुआ। कई फिल्में अप्रोच होती हैं तो उसमें आपके फॉलोअर्स वगैरह देखे जाते हैं। हरियाणा के रोहतक से आए मॉडल से एक्टर बने नवनीत मलिक मेरे साथ मौजूद हैं। इनके बारे में कहा जाता है कि इनका कोई गॉडफादर नहीं है, लेकिन अपने काम से और अपने मेहनत से ये आज बॉलीवुड से लेकर मॉडलिंग तक अपना नाम और पहचान बना चुके हैं। मेरे साथ मौजूद है नवनीत मलिक। थैंक यू, बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू सो मच यार। हरियाणा से होने के बावजूद, मतलब कहा जाता है कि हरियाणा के लोग हिंदी अच्छी नहीं बोल पाते हैं। हाँ। बहुत कोशिश करते हैं। एक मुहावरा कहा जाता है हाँ। कि हरियाणा वाले बेचारे हिंदी नहीं सीख पाते, इंग्लिश पल्ले नहीं पड़ती है। कैसे कर रहे हो आप ये काम? जब मैं स्टार्टिंग में यहाँ पर आया था तो मेरे साथ भी सेम प्रॉब्लम थी। इवन मैं डेली लाइफ में जब किसी के साथ इंटरेक्ट करता हूँ, ज़्यादा कंफर्टेबल हो जाता हूँ, तो मेरी भी हरियाणवी लगड़न लग जाए। तो वो तो होता है यार। हाँ। मतलब वो तो ऑब्वियसली आप पूरा बचपन से लेके आप यहाँ तक आप आए हो, तो आपका जो बेस है, जो मातृभाषा है, जो सीखा अभी तक, वही बोलोगे, कहीं ना कहीं अफेक्ट करेगी। बट हमारे हरियाणा में बोला जाता है, जब भी अगर हिंदी भी बोलने लग जाते तो बोलते हैं बन गया तू अंग्रेज। हाँ। तो उस चीज ने हमेशा वो हरियाणवी कल्चर को हमारे अंदर इतना जकड़ के रखा कि हम उससे बाहर ही निकल नहीं पाए। और हमने कभी सोचा नहीं था कि हम हरियाणा से बाहर कुछ करेंगे या कुछ काम करेंगे या ऐसे फील्ड में जाएंगे। कभी कुछ सोचा नहीं था, ना हमारे गॉडफादर, ना हमारे पेरेंट्स या किसी ने भी कुछ सपने में नहीं सोचा था कि ऐसा कुछ हो जाएगा हमारे आगे जनरेशन के साथ में। बट ऑब्वियसली जैसा देश वैसा वेश। यहाँ आने के बाद जैसे डिमांड होती है कि यार मुझे अगर एक्टिंग करनी है तो मुझे हिंदी पे काम करना पड़ेगा। तो धीरे धीरे करके अपने आप को ग्रूम करते हैं और आप सीख जाते हो। वैसे कुछ डिफिकल्टी नहीं है, बट हाँ ऑब्वियसली स्टार्टिंग में खुद समझ में नहीं आता था आप सही बोल रहे हो गलत बोल रहे हो, बट इवेंचुअली हो जाता है वो। एक्टिंग के लिए तो मुझे लगता है आपको टाइम मिल गया होगा। चलो आपने मॉडलिंग कहाँ से सीखी? यार सीखा तो एक्चुअली कुछ नहीं, बहुत ही इंटरेस्टिंग जर्नी है, पर वो बहुत लंबी स्टोरी हो जाएगी। हाँ। बट ये मान लो कि जिंदगी मुझे यहाँ तक लेके आना चाह रही थी और आगे लेके जा रही है मुझे किसी डायरेक्शन में। और मैं बहुत ऑनेस्टी से उसके ऊपर बिलीव करके और मेहनत करके आगे बढ़ता जा रहा हूँ। सिर्फ इतना ही अगर एक वर्ड में बताऊँ तो मैं सिंपली, मतलब मेरे साथ एक स्टोरी हुई थी, अगर मैं बताऊँ शॉर्ट में बताता हूँ। मैंने दिल्ली से एक ऑडिशन दिया था, मतलब 1 साल के लिए ऑडिशन दिया था, कभी सिलेक्ट हुआ नहीं। एक ऑडिशन था एलीट मॉडलों का जिसमें मैं सिलेक्ट हो गया था कलकत्ता से। उससे पहले मैंने दिल्ली से ऑडिशन दिया था जहाँ से मुझे रिजेक्ट कर दिया गया था। 2 दिन के बाद कलकत्ता ऑडिशन था और मैं आंख बंद करके, ना मेरे पास पैसे थे, मेरी जॉब से निकल चुका था, बहुत सारी चीज़ें पॉलिटिकल रीज़न की वजह से मेरे साथ हुई थी। मैंने ट्रेन का टाइमिंग देखा था, सिर्फ मेरे पास टिकट खरीदने के पैसे नहीं थे। मैं ट्रेन में चढ़ा, कलकत्ता पहुंचा, 24 घंटे की जर्नी थी। वहाँ जाके मैंने ऑडिशन दिया था, तो कलकत्ता से मैं सिलेक्ट हो गया था। तो वही लोग एलीट वाले जो थे वो मुझे बॉम्बे लेके आए थे। मैं 5 स्टार होटल में रुका था, 12-15 दिन वहाँ पे हमारी ग्रूमिंग हुई थी और मैं कंपटीशन जीत गया। जैसे जीता, पूरी इंडस्ट्री को मतलब
जानने लगे, मेरे पास कॉल्स आने लगे। मतलब अगर मैं नाम लूँ तो स्टार्टिंग में रेड चिली से और यशराज से कॉल आए थे मुझे, और मुझे इतना तक नहीं पता था कि रेड चिलीज है क्या और यशराज क्या है। किसका है रेड चिली? कुछ नहीं पता था। रेड चिलीज तो ऐसे साउंड करता था मेरे लिए जैसे एक बर्गर की कंपनी हो ना। हाँ। मैं पिज्जा हट पे बहुत जाता था उस टाइम पे, अच्छा, जॉब के टाइम पे, संडे को जब भी टाइम लगता था, मैं दिल्ली के वो सीपी का एक सर्कल है ना, आउटर सर्कल पे एक पिज्जा हट था, मैं वहां पे जाके पिज्जा खाता था डेली का। तो वो रेड चिलीज मेरे दिमाग में ये रहा कि कोई बर्गर की कोई कंपनी है जो कॉल कर रही है आपको किसी ऐड के लिए, और वो 3 महीने मुझे फॉलो अप करते रही है। और मैं जा ही नहीं पाया वहां पर एक चीज अच्छी है जो मुझे टाइम के साथ समझ में आया कि यार जो चीज जिस टाइम पे होती है ना वो तभी अच्छी होती है। मैं शायद उस टाइम पे एक्टिंग में ट्राई भी करता, शायद मैं फेल हो जाता, शायद क्या 100% फेल होना ही था। मुझे कुछ नहीं पता था एक्टिंग होती क्या है, मॉडलिंग कैसे करते थे, कुछ नहीं पता। धीरे धीरे करके एजेंसी ज्वाइन की, यहाँ पर मैं वापस आया किसी के थ्रू, तो बहुत सारी चीज़ें हुई हैं लाइफ में। एक एक स्टेप पे कोई ना कोई मिलता है, मैं आगे बढ़ता है और यहाँ तक पहुँच गया। अभी आप भूतनी मूवी में दिखने वाले हैं जिसमें संजू बाबा हैं, राइट, मौनी रॉय है, Right. सनी सिंह है, हाँ. पलक तिवारी है। ट्रेलर देख के तो काफ़ी मैं भी एक्साइटेड हो गया हूँ कि इस मूवी में है क्या ऐसा। हाँ. बॉयज़ हॉस्टल दिखाए जा रहे हैं, Right. आसिफ खान भी उसमें मौजूद राइट है। राइट। तो कहानी तो आप नहीं बताएंगे जाहिर तौर पे, हाँ. लेकिन आपका रोल किस तरीके का है? ज़्यादा रिवील मैं भी नहीं करूँगा क्योंकि ऑफिशियली मुझे अलाउड नहीं है। ठीक है। बट मैं इतना बता सकता हूँ कि मैं संजय दत्त को ही पोर्ट्रे कर रहा हूँ वहाँ पर, और मेरा सीक्वेंस है मौनी रॉय के साथ में। तो इतना ही हम राइट नाउ रिवील कर सकते हैं, 1 हफ्ते की बात है। आई थिंक फिल्म को रिलीज होने दो तभी मैं पूरा बता पाऊंगा, क्योंकि ऑफिशियली मुझे अलाउड नहीं है बताना। बट मैं ये बोल सकता हूँ कि ये मेरे करियर की हाईलाइट हो सकती है। अच्छा। मैंने लीड भी किए हैं, पर जिस तरीके का ये रोल है ये मेरे लिए बहुत ज़्यादा स्पेशल है। और मेरे करियर में मेरे ख्याल से अगर कुछ जो हाईलाइट्स होती हैं ना आपको याद रहती हैं लाइफ टाइम, ये उनमें से एक है। इसमें मौनी रॉय एकदम भूत की तरह दिखाई जा रही हैं। हाँ. कि वो भूत बनी है, चुड़ैल बनी है, राइट। पलक भी दिखाई जा रही है। हाँ। कैसा माहौल था सेट का? हंसी मजाक चलता रहता था, ये कभी कभी डर भी लगता था यार ये बहुत ज्यादा हॉरर मूवी बना रहे हैं, रात को हमें डर ना लगा? यार एक तो हम ना मोस्टली शूट हमने रात को ही कंप्लीट किया है। अच्छा। मोस्टली शूट हमारा नाइट में ही सेट लगते थे, जितने भी जिस भी लोकेशन पे हम गए हैं। और हमारे जो डायरेक्टर हैं सिद्धांत सचदेवा, यार वो इतने जॉली पर्सन है ना, उन्होंने पूरे सेट का माहौल ऐसा बनाया हुआ था कि कोई सीरियस रहता ही नहीं रहा। सेट पे जाओ, सीरियस हो, तुम्हें जो काम करना है, एक तो कॉमेडी भी है ना, कॉमेडी तो प्रॉपर वो माहौल बना के रखना जरूरी है ताकि वो अंदर से निकल के आए चीजें। और को स्टार मौनी रॉय से लेके बाकी सब इतने फ्रेंडली थे, वहां लगता ही नहीं था कि कोई छोटा बड़ा है और इस तरीके से काम कर रहे हो। तो बहुत प्रोफेशनल से लेके बहुत ही कमाल का फनी और प्रैंक करते रहते थे बीच बीच में, तो बहुत ही लाइवली हमारा माहौल था, बहुत मजे में शूट निकला हमारा। संजय दत्त के साथ कैसी बॉन्डिंग रही, कैसे लगे? पहली मुलाकात थी क्या सेट पे? मेरी पहली मुलाकात सेट से पहले हुई थी, बट मैं इतना इंटरेक्ट नहीं किया था उस टाइम पे। जो प्रॉपर जब सेट पे पहुंचे थे तो मेरी मुलाकात कैसे हुई मैं बताता हूँ। जब प्रॉपरली मेरी, ये मान लो कि मेरी फटी थी उस टाइम पे। अच्छा। तो हमारा कुछ सीक्वेंस था जिसमें बाबा भी सेम सीन में कुछ होते हैं, वो आप फिल्म देखें तब पता चलेगा। मैंने सीन किया फर्स्ट डे की, और मैं डायरेक्टर को जाके बोलता हूँ कि मखा जी एक बार एक और ले सकते हैं, मैं इससे बेटर, और यहाँ पे ये चीज़ कह रहा तू मरवाया है क्या, एक बार सीन चेक कर। मैंने सीन देखा, जैसे मैं पास होता हूँ बाबा आते हैं, और मेरी जो फटती है कि मेरी हिम्मत नहीं बाबा को रीटेक बोलने की, मैं रीटेक करवाऊँ। मेरी जो उस दिन हालत है, बाबा सेट पे बताया क्यों नहीं यार मुझे पता ही नहीं था सेम सीन में बाबा इन्होंने। तो उस टाइम पे मेरी थोड़ी होने लगी थी, मैं एज संजय दत्त मैं पोर्ट्रे कर रहा हूँ, उनके कैरेक्टर को पोर्ट्रे कर रहा हूँ, और जिस तरीके से चीज़ें जा रही हैं तो मेरे लिए बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी कि क्या बोलेंगे, उनको कितना किस लेवल पे समझ में आएगा। बट ऑब्वियसली हमने पहले बहुत प्रैक्टिस कर चुके थे और बहुत सबकी परमिशन के साथ ही हम आगे बढ़ते थे, वो सारी चीज़ें थी। बट एज एन एक्टर आपको हमेशा रहता है, आप नॉर्मली कोई रोल पोर्ट्रे करते हो इतना डर नहीं लगता, बट जब खुद संजय दत्त या कुछ ऐसे लेजेंडरी एक्टर्स को आप पोर्ट्रे करते हो तब आपकी थोड़ी सी अंदर होता है कि यार तुम। और फिर संजय दत्त की एक अलग ही छवि है। एग्जैक्टली थोड़ा दमदार खतरनाक सा है। हालांकि वो मुझे जहां तक फील होता है कि वो इंसान डरावना नहीं है, मतलब कहा जाए उससे डर नहीं लग सकता आपको, वो बहुत फनी है यार, वो बहुत खूबसूरत इंसान है। एक तो हम विद रिस्पेक्ट हम ज्यादा उनके साथ कंफर्टेबल नहीं होते। हाँ। ऑब्वियसली हम बचपन से उनको देखते आए हैं और
हम अप्रिशिएट करते हैं उनके काम को, वो लेजेंडरी हम्म। एक्टर हैं, ऑलरेडी काम कर रहे हैं इंडस्ट्री में, तो मैं एज एन एक्टर मैं उनके साथ इतना खुलना पसंद नहीं करूंगा, मैं एक बाउंड्री रखूंगा हमेशा। तो वो हमेशा बाउंड्री रखी, और उन्होंने भी मतलब अगर कुछ बात भी करते थे बहुत रिस्पेक्ट में बात करते थे, कभी फील होने नहीं दिया, मतलब ऐसे चेयर में वो कभी अपनी वैनिटी में जाते ही नहीं थे, मतलब स्टारडम कभी नहीं दिखाया। कुछ नहीं, मतलब सेट ओके हुआ उसके बाद साइड में चेयर लेके बैठ जाएंगे, अच्छा, और हम भी साइड में बैठे रहेंगे। बातें क्या होती थी यार बातें ये बाबा बताओ, की बातें, ये तो मूवी में दिखेगा नहीं। यार बाबा की बातें बाबा तक ही रहने दो, मेरे मुंह से मत बोलो। बट बहुत फनी है बाबा यार। अच्छा, तो हमेशा सेट पे ना, जब भी जिस भी सेट पे जाते थे हम, हाँ, तो बाबा के ना दोस्त आ जाते थे वहां पे, बाबा के बहुत दोस्त हैं, ओ, बहुत दोस्त हैं। मतलब हम पहला, मुझे याद है जब हम पहली बार पुणे में शूट कर रहे थे, पुणे में सेट लगा हुआ था, तो वहाँ के कुछ लोग थे जो बाबा के दोस्त थे, तो वो आए सेट पे। उसके बाद जो माहौल हुआ वहाँ पे, जो जो चल रहे थे यार, वो जो अलाइव होता है ना वो सेट, जब बाबा सेट पे होते हैं वो अलग ही, उनको देखने का ही मजा अलग है। हाँ। मतलब आप स्क्रीन पे देख रहे हो ठीक है वो अलग है, पर उनको ऑफ स्क्रीन भी देखने का उतना ही मजा है, आप बस देखते रहो उनको, अंदर से जो जॉय मिलता है ना यार, कि अलग बाबा ही है। level है। उनकी एक बातें, वो जिस तरीके से बोलते हैं वो तो हम सबको पता है, हाँ, वो तो सबको बहुत पता funny- है। funny बहुत बहुत फनी। हम तो भाई लाइव बैठ के उनके सामने जिस तरीके कॉन्वर्जेशन करते थे भाई, हंस के मर जाओगे, ऐसे इस तरीके की रहती थी सेट पे भी चीजें। सेट पे इस मूवी में मौनी रॉय के साथ आपका कोई रोमांटिक सीन है, ऐसा मुझे पता चला है। सीन शूट करते वक्त कहीं कुछ झिझक महसूस हुई, या आप एकदम कंफर्टेबल थे कि मौनी रॉय है, इसको बहुत लोग जानते हैं, लेकिन मैं इसके साथ कंफर्टेबल हूँ किसी भी एक सीन को करने से पहले? यार मैं पहली चीज तो मैं कुछ रिवील नहीं करूंगा हाँ, ठीक कि है। क्या है क्या नहीं है, हम्म। बट एज अ प्रोफेशनल एक्टर मैं बताऊं, मौनी रॉय बहुत प्रोफेशनल है। अच्छा, मतलब मुझे याद है कि मुझे 1% भी ऐसा फील नहीं हुआ कि वो अपनी साइड से ऐसी एनर्जी दे रहे हैं कि यार यू शुड सेट योर बाउंड्रीज। अगर स्क्रिप्ट की डिमांड है, अगर कुछ करना है, तो वो बहुत ही प्रोफेशनल तरीके से ओपन थी। इवन हम बात भी करते हैं, कोई एक्टर बात करें कंफर्टेबल विद दिस और दैट, तो बहुत ही प्रोफेशनल तरीके से उन्होंने हैंडल किया, और हमें भी कभी ऐसा फील होने नहीं दिया कि हम नए तरीके से इंडस्ट्री में आ रहे हैं, और वो इतनी सीनियर एक्टर्स है जो काफ़ी सालों से काम कर रही है, वो कभी फील होने नहीं दिया उन्होंने। ऑफ स्क्रीन कैसी बॉन्डिंग बनी पता ना- आपकी मौनी के साथ? बताया जैसे सिद्धांत सचदेवा जो डायरेक्टर है हमारे, भाई वो मॉनिटर पे होते थे, हम मॉनिटर के आसपास ही बैठ जाते थे चेक करने के लिए शॉट्स वगैरह, और जो माहौल होता था वहाँ पे वो क्रेजी माहौल था। अच्छा, मतलब फिल्म तो फिल्म अलग से हम देखेंगे जब बनेगी, पर वो जो फिल्म रोज देखते थे हम एक्टर्स के साथ, एक अलग फिल्म अलग चल रही है। अलग ही चल रही है, कुछ भी जो क्रैक हो रहे हैं, कुछ भी हो रहा है, बहुत फन तरीके से हमने पूरा शूट कंप्लीट किया। ऑलमोस्ट हमने 2-2.5 साल में कंप्लीट की है फिल्म। 2-2.5 साल में? 2-2.5 साल लग 2-2.25 साल लग चुके थे इसको। ओ, हाँ, आई रिमेम्बर इफ आई एम नॉट रॉन्ग, नहीं 2 साल तो लगे हैं। दिसंबर के आसपास हमने 2020 में या जैन में स्टार्ट की थी, और उसके बाद अप्रैल के आसपास कंप्लीट की है 24 में। बीच में होल्ड हो गई थी काफी महीनों के लिए। मौनी रॉय को अगर आप एक शब्द एक लाइन में अगर बताना चाहिए, किस तरीके की एक्ट्रेस आपको लगी? यार एक तो बहुत खूबसूरत है, वो तो है, बहुत खूबसूरत है यार, और जब भी सेट पे आती हैं तो मतलब वो लगता है कि तुम ही बाउंड्री बना लो भाई। यू नो व्हाट आई मीन। बट दिल तो मतलब वो बहुत अट्रैक्टिव है यार, बहुत इस बात में attractive। कोई दो नहीं, बंगाल के लोग होते खूबसूरत बहुत है। खूबसूरत है, बहुत खूबसूरत है, और बहुत प्रोफेशनल एक्टर है। मतलब शी इज माइंड ब्लोइंग, उनको पता है वो क्या कर रही है, और स्पेशली ये तो उनके घर का रोल है। हाँ, नागिन में तो करी चुकी नागिन वो। से लेके आपको जितने ब्रह्मास्त्र में लेके या जितनी फिल्में कर रही है, ये तो उनके रग रग में बसा हो। तुम करवाओ तो बताओ तो क्या चाहिए। बैंग ऑन यार, शी इज टू गुड। पलक के साथ कैसी बॉन्डिंग? मुझे लगता है पलक की शायद ये पहली मूवी है। पलक की इफ आई एम नॉट रॉन्ग शायद उसकी पहली मूवी है, बट पलक का और हमारा सीन साथ में नहीं था। सीन था, लेकिन ऑफ स्क्रीन तो मिले होंगे ना आप कभी ऑन सेट में? ऑफ स्क्रीन मतलब ऐसे हाय हेलो हुई है, मतलब ज्यादा मुलाकात नहीं हुई। इवन लास्ट जब हमारा ट्रेलर का लॉन्च था तो पलक वहाँ अवेलेबल नहीं थी, वो कहीं अच्छा, ट्रेवल कर रही थी उसके शूट के उसमें, बट उससे इतनी मुलाकात नहीं हो पाई है। एक्सपेक्टेड था कि अब सब साथ में मिलने स्टार्ट करेंगे क्योंकि फिल्म रिलीज होने वाली है, अपना प्रीमियर पे होंगे सब साथ में, तो उस टाइम पे शायद मुलाकात हो। बट हमारे जब तक सीन नहीं होते, ये हर फिल्म का होता है, जब हमारे सीन साथ में नहीं हो तो शायद हम ना मिले। हाँ, ना मिल पाए, डेट्स अलग अलग रहते हैं, डेट्स अलग अलग होती हैं, लोकेशंस अलग होती हैं, तो उस तरीके से
हमारी कभी मुलाकात नहीं हुई ऐसे सच। मुझे लगता है शायद आपने पंचायत देखी होगी, तो आसिफ खान को आपने पंचायत में देख देखा लिया ना होगा, यार। है ना? हाँ। फिर उसके बाद जब सेट पे देखा तो वो हाँ। लगा कि यार पंचायत के कुछ पूछता होगा, कैसे भाई पंचायत कुछ ऐसा था। कैसे लगे आसिफ खान आपको? यार वो इंसान ना वो नेचुरली इतना कॉमेडियन है ना, अच्छा। वो बंदा कुछ बात करेगा तो लगता है कॉमेडी कर रहा है। हाँ। वो बहुत कमाल का और बहुत नेचुरल एक्टर है। इवन मुझे आई रिमेम्बर अभी हमारा जब ट्रेलर लॉन्च था तो कुछ तो मीडिया बात करी, सबसे बात करी, सवाल आया आसिफ के पास, कुछ तो बोला उसने स्लाइटली 2 वर्ड बोले और सब हंसने लग गए। यार उसका ना जो नेचुरल टैलेंट है ना बहुत कमाल का है। ओ। पंचायत में सबने देख ही लिया था किस बिल्कुल। तरीके से वो सटल तरीके से सबको हिला रहा था। अब उसमें क्या थे, दामाद जी। हाँ, दामाद जी बने थे। दामाद जी बने थे, लेकिन काम आए कि दामाद जी घोड़ा खरीद के लेकर आए। Exactly, घोड़ा खरीद के लेके आए। इसमें भी उन्होंने बहुत कमाल का काम किया है। ऑब्वियसली उनका जॉनर है, हाँ। मतलब दे आर द बेस्ट। निक की बात करो, निक फिर भी यूट्यूब पे ज्यादा थे। हाँ। अभी उनकी पहली फिल्म है। तो वो स्टार्टिंग में मतलब कई इंटरव्यूज में बोल रहे थे कि यार मैं पहली बार किसी दूसरे की लिखाई पे मैं एक्ट कर रहा हूँ। हाँ। मतलब उनके लिए भी चैलेंजिंग था, बट वो बहुत ही ईज तरीके से उन्होंने पूरा पोर्ट्रे किया। और जिस तरीके से फिल्म निकला, मैंने कुछ पार्ट्स देखे, बट इट्स सो ब्यूटीफुली दे हैव डन देयर पार्ट। देखने में बहुत मजा आएगा ऑडियंस को। क्योंकि मैं ट्रेलर देख रहा था तो आसिफ, सनी, हाँ। और आपने निक का जो नाम लिया, Right. निक, तीनों मौजूद हैं और बढ़िया Right. बॉयज हॉस्टल की वो हाँ। हनुमान चालीसा पढ़ रहे हैं, हाँ, कह रहे हाँ। हैं अरे अभी भी हिंदू मुस्लिम कर रहा है। तो सनी सिंह भी बहुत एकदम हाँ। क्यूट सा एक एक्टर है। Right. और उसने कई दफा सीरियस रोल भी किए हैं, Right. एक इमोशनल टाइप के भी, हाँ। और कॉमेडी तो वो बेहतरीन कर। राइट ऑन सेट कैसे लगे वो? यार बहुत बढ़िया सनी। हाँ। मतलब एक नई एनर्जी, कोई टेंट्रम नहीं, कोई कुछ नहीं। टाइम पे आएंगे, टाइम पे अपना काम करेंगे, बात करेंगे, चिल मारेंगे, सब सही है उनका, सब फिट है। उनको पता है कि ऑब्वियसली आई थिंक फादर साहब हैं यहाँ पर इंडस्ट्री में, और बचपन से देखते आ रहे हैं कैसे इंडस्ट्री का माल होता है, कैसे चीज़ों को लाइटली आप क्रिएट करते हो। तो उनको बेहतरीन तरीके से पता है यार कि सेट पे कैसे रहना, अपना काम कैसे करके प्रोफेशनल तरीके से कैसे आप बैलेंस आउट करते हो। और एक खबर ये भी निकल गया कि शाहरुख खान और अजय देवगन के साथ भी आपकी कुछ कन्वर्सेशन चल रहे हैं, कुछ ऐसा कुछ न्यूज़ है क्या? ये बात किसने बताई आपको? कुछ ऐसा चला है? ओके। हाँ, कुछ चीज़ें अप्रोच हुई हैं। अच्छा। बड़ी फिल्में हैं दोनों, वाओ। और लेट्स सी, बट अभी फिंगर क्रॉस्ड। मैं नवनीत से ये जानना चाहूंगा कि नवनीत को किस तरीके की मूवीज करना पसंद आएगा? एक्शन मूवीज, हाँ या कोई ऐसा सोशल मैसेज देने वाला कोई ड्रामा, जैसे पैडमैन था, है ना, या रोमांटिक? अभी आपका लुक भी थोड़ा कार्तिक आर्यन टाइप लग रहा है मुझे कुछ ये पहले इंसान हो जिन्होंने बोला है कार्तिक आर्यन लग रहा है ना? तो कैसी मूवीज करना पसंद करेंगे? यार मुझे जो अभी दिल से आ रहा ना, मुझे करनी है एक्शन। हरियाणा से आते इस वजह से बोल सकते हो। मैं स्टार्टिंग में मैंने स्टार्ट किया था प्यार मोहब्बत से, हाँ। फिर मैं बिल्कुल ही एक्सट्रीमली नेगेटिव शेड में चला गया था। अब मुझे नेगेटिव शेड में मुझसे एक्शन नहीं करवाया गया था, वो कसक अंदर रह गई। तो मेरा अंदर अब ये बोलता कि यार मैंने लुक भी वैसे रखा, थोड़ा रगड़ सा, कि मुझे करवाओ यार, एक्शन वाली अप्रोच करो। आ भी रही है। हाँ। मतलब मैं मैनिफेस्ट और इन चीज़ों पे थोड़ा बिलीव करता हूँ। तो अभी लोग अप्रोच भी कर रहे हैं, जैसे मैंने अभी बताया कि शाहरुख खान साहब के साथ किंग फिल्म आ रही है एक, तो उसके नेगेटिव अप्रोच किया गया मुझे। और अजय देवगन साहब के साथ में भी एक फिल्म है, अप्रोच हुई है, मतलब वो भी कंफर्म नहीं है तो मैं नहीं बोल सकता, बट फिंगर क्रॉस्ड। तो वो सब चीज़, वो भी पूरा एक्शन, फुल ऑफ एक्शन वाली फिल्म है, जो मैं आई थिंक नियर फ्यूचर में एक्सप्लोर करना चाहूँगा। इस भूतनी मूवी के दौरान कोई ऐसा सीन हुआ जिसमें आपको खुद से डर लगने लगा, यार डर लग रहा है, इसको सीन को कैसे करूँ मैं? नहीं यार, ऐसा कुछ नहीं था। अच्छा, नहीं, सब कुछ फनी चल रहा था? सब बहुत मस्त चल रहा था। इवन जब हम सेट पे होते हैं या भले ही हॉरर फिल्म शूट कर रहे होते हैं, तो सेट का माहौल पता होता है कि यार वो जो पीछे से धुआं झाड़ियों के बीच से आ रहा है ना, वहां पे कोई 2 लोग खड़े होंगे जो धुआं दे रहे होंगे। जो धुआं दे रहे होंगे। तो हम एक्टर्स को पता होता है, बट वो इल्यूजन ऐसा क्रिएट करना पड़ता है कि ताकि ऑडियंस वो मजा ले पाए। ऑब्वियसली हमें फील होता है कि हम चाह के भी अनदेखा करते हैं, कोई नहीं है वहां पे, तो वो फीलिंग जनरेट करनी पड़ती है। बट एज सच कोई ऐसा मुझे सीन याद नहीं जहाँ पे मुझे इतना डर लगा हो कि हॉरर चल रहा है। अगर आप एक्टिंग नहीं करते, हाँ। तो आप मॉडलिंग में ही रहते कि कुछ और ट्राई करते हैं? सिविल इंजीनियर तो आप थे ही, हाँ, है ना? बट मेरा सिविल में कोई इंटरेस्ट नहीं था। इंटरेस्ट नहीं था? नहीं, मेरे फादर साहब
एक पेपर लेके आए थे मेरे पास, बोले कि 10th क्लास के बाद की ही बात है, 11th में मेरा एडमिशन हुआ था, बोले कि बेटा लास्ट सीट है सिविल इंजीनियरिंग की पॉलिटेक्निक में, करेगा। मेरा साइंस में दिलचस्पी थी नहीं, जो मैं 11th में कर रहा था, आधा साल जा चुका था। मैंने कहा पापा ठीक है डन। तो तब जाके मैं सिविल इंजीनियरिंग ली थी मैंने, बोल रहे थे कि बहुत स्कोप होने वाला है। फिर मैंने बीटेक किया, उसके बाद मैं इस इंडस्ट्री में आया और करते करते मैं यहाँ तक पहुँच गया। अब मुझे लगता है कि यार वो मैं क्यों ही कर रहा था। हम जिस तरीके से स्पेशली छोटे गांव में हमसे पूछा ही नहीं जाता नॉर्मली कि आप क्या करना चाहते हैं, वो कल्चर था ही नहीं। शायद बताया जाता है कि ये कर लो, हाँ ये कर लो, कि ये लास्ट सीट खाली है, इसका स्कोप होगा, ये कर ले, बिल्कुल बिल्कुल, फौज में चलो जा, भर्ती हो रही है, ये कर ले। हाँ। हमसे कुछ पूछा नहीं जाता, वो सिलेक्टिव जॉब्स होती थी हमारे पास। बट अभी कल्चर चेंज हो रहा है, अभी लोग बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज, इवन कुछ ना करके भी यूट्यूब पे आप कंटेंट बनाने लग जाते हो, वहाँ पे भी इतना बड़ा स्कोप है। बट उस टाइम पे नहीं था। तो मैंने सिविल इंजीनियरिंग की और बीटेक करने के बाद फिर मैं यहाँ पर आया था और चीज़ें हुई मेरे साथ। और मैं सोशल मीडिया पे प्रेजेंस बनाने के लिए कभी आपने किया कि पतली कमर हाय 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 टाइप का? भाई नहीं हुआ मुझसे यार, मुझसे कभी नहीं हुआ। मैं हाथ जोड़ता था, मेरी एजेंसी, मेरा मैनेजर पीछे, सर बना लो माँ, भाई मुझसे नहीं होगा, मुझे मेरा पीछा छोड़ो यार। मगर ये नाचना वाचना, वो डबिंग, ये मुझसे नहीं होगा, मुझसे एक्ट करवा लो, भले ही मैं लंबा रास्ता करूंगा, बट मैं सेटिस्फेक्शन वाला चीज जाना चाहता हूँ। मेरी मॉडलिंग चल रही थी, मॉडलिंग चलते चलते भी लोग बोलते रील्स बनाना स्टार्ट करो, बहुत फ्यूचर है। आज पे लोग बोलते कि यार करना चाहिए था, मगर हाँ करना चाहिए था, बट जिस तरीके से किया जा रहा था वो मेरा नहीं था, मैं अपने आप को मार के नहीं कर पाता। बट मैं मॉडलिंग टाइम से लेके अभी तक मुझे कुछ ऐसा ऑफ नहीं लगा, या कुछ ऐसा पीरियड नहीं था जहाँ पे मुझे सोचना पड़ेगा यार तू इसमें शिफ्ट हो जा, इसमें पैसा कमा सकता है। मेरा बहुत भगवान की दया से सब बढ़िया चल रहा था, एक एक स्टेप ऊपर ही, मतलब काम करते थे जो मन कहता था, मन के मुताबिक। जो एक तो अपना देसी है भाई, हाँ फुल देसी है बिल्कुल। एक तो ना किसी की सीधी भाषा में चाटने, ना किसी के वो हाथ पैर जोड़ने, अपना मेहनत करो, अच्छे लोगों के साथ रहो। मेरी स्टार्टिंग से एजेंसी थी, तो मैं डायरेक्टली कभी किसी को अप्रोच करता ही नहीं था। मेरी एजेंसी, मेरा मैनेजर वही अप्रोच करते थे, डायरेक्टली काम लेके आते थे और मैं काम करता था, घर आता था, अगले स्टेप पे फोकस करता था क्या करना है। तो मैं कभी ऐसा डेस्परेट नहीं हुआ लाइफ में कि यार मेरे को ये मिल जाए इसके लिए मैं कुछ भी करूँगा, ये नहीं भाई। मैं एक अलग तरीके से थोड़ा माइंड को शांत करके चीज़ें आगे एक एक स्टेप आगे लेता था, और बहुत प्लान्ड होता था। क्योंकि मैं, आप जैसे पूछ रहे थे ना, अगर मैं एक्टर नहीं होता है, मॉडल नहीं होता, मैं क्या करता, मैं शायद बिजनेसमैन होता। वाह। क्योंकि मुझे चीज़ों को सेल करना एक समझ में आता है, किस तरीके से इसको सेल किया जा सकता है। अगर मेरे पास कुछ चीज़ है, उसकी क्या ऑडियंस है, किस तरीके से उसको सेल करना, शायद मुझे बेटर तरीके से समझ में आता है, शायद मैं वो करता फिर। बट सोशल मीडिया पे आज का बहुत एक ऐसा टाइम चल रहा है कि हर एक्टर को, हर इन्फ्लुएंसर को अपनी प्रेजेंस वहाँ पर बना करके रखनी पड़ती है। आपके ज़्यादा फॉलोवर्स होने चाहिए, 1 मिलियन 2 मिलियन तो कुछ भी नहीं होता। तो उसके लिए आपके ऊपर कितना प्रेशर रहता है? यार होता है, काफ़ी होता है। कई फिल्में अप्रोच होती हैं तो उसमें आपके फॉलोअर्स वगैरह देखे जाते हैं, फिर बोलते हैं कि यार हमें नोन बनना चाहिए। अब नोन क्या है? जिसके ज़्यादा फॉलोअर हैं, जिसको लोग जानते हैं। अब वो क्या करते हैं, वो अपने वही रील्स वगैरह क्रिएट करेंगे, या मार्केट प्रेजेंस, वो जिस तरीके से भी करते हैं। नॉन भी अच्छे, बहुत अच्छे एक्टर्स भी हैं, बहुत रिस्पेक्ट भी करते हैं सबकी, बट ये फैक्टर बीच में बहुत ज़्यादा आने लग गया था। अभी उतना नहीं है, बट बीच में आई थिंक एक बहुत एक्सट्रीम पे पहुंच गया था। खासतौर पर कोविड के बाद ये बहुत चीजें हुई। कोविड के बाद बहुत हुआ है, अभी शायद वो मेलो डाउन हो रहा है। उनको समझ में आ गया कि सिर्फ नंबर्स से एक्टर्स अच्छे होना जरूरी नहीं है, आपको अच्छे एक्टर ढूंढ के लेके आना वो ज्यादा मैटर करता है। लोग, इट्स एंड ऑफ द इट्स बिजनेस। आप बिजनेस ही नहीं ला पाओगे उसकी एक्टिंग के ऊपर या उसको प्रमोट करके, ठीक है, एक लेवल तक ले जाओगे, उसके बाद क्या? वो सब चीजें चेंज हो रही है। बट हाँ, क्योंकि यही सवाल मैंने दिव्येंदु भट्टाचार्य से किया था, जो काफी फाइन एक्टर है। तो मैंने कहा कि क्या आज ऐसा हो रहा है कि किसी की कास्टिंग होती है तो उसके सोशल मीडिया के फॉलोवर देख करके होते हैं? उन्होंने कहा हाँ ऐसा होता है, बट एक टाइम आने के बाद उनको साबित करना पड़ेगा। बिल्कुल, अगर वो साबित नहीं कर पाएंगे तो फिर आगे से उनको काम नहीं मिलेगा। क्योंकि एक्टिंग एक अलग चीज है, सोशल मीडिया के नंबर्स अलग चीज है। एब्सोल्युटली। कई दफा सोशल मीडिया पे जिनके अच्छे खासे फॉलोवर थे, जिनके मैं कहूँ कि 50 मिलियन 70 मिलियन, उनकी फिल्में पिट जाती हैं। तो इसका मतलब आपकी जो सोशल मीडिया पे प्रेजेंस है वो आप ऑडियंस खींच ही नहीं पाए। एब्सोल्युटली। इवन बीच में एक प्रोजेक्ट आया, बस मैं नाम नहीं लूंगा, लीड के लिए कह रहे कि 2 लीड है उसमें, मखा चाहो के कह रहा है कि दूसरा लीड कौन है, कह रहा है कि ऐसे ऐसे एक इन्फ्लुएंसर है, नाम नहीं लूंगा, बड़ा इन्फ्लुएंसर है।
मैंने कहा भाई आई डोंट थिंक सो आई कैन डू दिस फिल्म, हम्म, क्योंकि आप ऑडियंस को प्रेजेंस पता है कि एज एन एक्टर उसकी वो किस लेवल में चीज़ें कर सकता है और आप किस लेवल में चीज़ें बनाने की कोशिश कर रहे हो। हम्म, तो लोग अप्रोच करते हैं आपको, बट आपके हाथ में है कि आपको क्या पिक करना और किस तरीके से आगे जाना है। हम्म। तो राइट चॉइस रखना बहुत ज़रूरी है इस इंडस्ट्री में। आप करने को कर दोगे, शायद वो नेगेटिव स्पेस में जा सकते हैं आपके लिए। ऐसा कभी हुआ आपके साथ कि आप काम मांगने गए और आपसे ये कह दी कि यार आप गुड लुकिंग तो हो बट हाँ। वो काम टाल दिया, ऐसा हुआ कभी? काम टाल दिया। हाँ, मतलब दिया नहीं। यार स्टार्टिंग में बहुत होता था। हम्म, मुझे कभी कोई प्रोजेक्ट मिला ही नहीं था जब तक मैं मॉडलिंग कर रहा था और मुझे एक्टिंग की समझ नहीं थी। हम्म, मुझे ड्रास्टिक चेंज भी मुझे समझ में आता कि किस पॉइंट के बाद कब चीज़ें चेंज होनी, बदलना स्टार्ट हुई थी। ऑलमोस्ट 6-7 साल में लगातार ऑडिशन देता था फिल्म्स के, इवन टीवी सीरीज के भी, एड फिल्म्स के भी, पर कभी ऑडिशन से सिलेक्ट ही नहीं हुआ कभी कहीं पर भी। मुझे नहीं पता, मुझे समझ नहीं आता था एक्टिंग है क्या। मैं जाके डर के काम वाप के जो भी दे के आ जाता था। जैसे मैंने अपना माइंड शिफ्ट किया कि मुझे अब एक्टर की तरह सोचना है, एक्टर की तरह ही समझना है अपने आप को, और उसके बाद जो ड्रास्टिक चेंज हुआ, फॉर एग्जांपल मुझे याद है कि मेरा मॉडलिंग करियर बहुत बढ़िया चल रहा था, मतलब टॉप लेवल में सारे ब्रांड, रेमंड से लेके हार्ले डेविडसन और ये सब मैं वो कर रहा था उस टाइम पे। तो मैंने सोचा यार अभी तू यहाँ है, मैं डाउनफॉल आने का मैं वेट नहीं करूँगा कि तुम्हारा काम कम होगा तब तुम दूसरी चीज़ के बारे में सोचोगे। ये चीज़ मैंने कहीं से सीखी थी, जब आप अच्छी जगह हो ना एक उस पे, तभी एक दूसरे उसकी चीज़ में सोचने लग जाओ ताकि आपको डेस्परेट ना होना पड़े लाइफ में। तभी मैं एक्टिंग एज एन एक्टर में सोचने लगा। मैंने चॉप कर दिया हेड, मैंने बीएड बढ़ाना स्टार्ट कर दी और मैंने एक्टिंग क्लास रेगुलर लेना स्टार्ट कर दी, और उसके बाद मेरी लाइफ हिस्ट्री चेंज हुई थी एज एन एक्टर। मेरी पहली फिल्म हीरो ये अपना लव हॉस्टल आई थी मेरे पास। वो भी एक स्टोरी है, वो कभी डिस्कस करेंगे उसके भी। तो नवनीत आपका बहुत बहुत धन्यवाद इतना टाइम देने के लिए, और आपके साथ इतनी सारी बातचीत हुई। आपने किस तरीके से एक मॉडल के तौर पे जो करियर की स्टार्टिंग की, आज वो हमें एक्टर के तौर पे भी दिखाई दे रही है। हाँ। और देखते हैं भूतनी किस तरीके से बिल्कुल। लोगों को पसंद आती है। ट्रेलर देख के तो मैं भी एक्साइटेड हूँ। थैंक यू ब्रदर, आपको बहुत पसंद आएगी यार। बिल्कुल Trust me। बिल्कुल। बहुत कुछ उसमें, बहुत कुछ। इवन संजय दत्त सर की पहली फिल्म में जो हॉरर कॉमेडी कर रहे हैं। हाँ, इससे पहले कॉमेडी में तो देखा, शायद Comedy हॉरर देखा, में नहीं horror देखा। comedy कभी नहीं की हॉरर मैंने। में नहीं देखा हम हाँ। लोग कभी। तो पहली बार ऐसे ही कर रहे हैं जो उनके लिए बहुत नया था, और चैलेंज तो नहीं बोलेंगे उनके लिए क्या मुश्किल कुछ नहीं है, बट वो भी एक्साइटेड थे इस प्रोजेक्ट को लेके। और थ्रू आउट स्क्रिप्टिंग से लेके पूरी फिल्म मेकिंग तक आई थिंक वो सपोर्टिव पार्ट रहे हैं, क्योंकि एज अ प्रोड्यूसर भी वो इन्वॉल्व हैं फिल्म में। ओके, हाँ, थैंक यू नवनीत, आपके थैंक साथ यू, बहुत अच्छा लगा। थैंक यू सो मच यार, थैंक यू।